यह वैसे ही इस देश को तोहफा है जैसे धारा 370 हटाई गई, सीए लाया गया, या हम ये कहें देश से नक्सलवाद साफ हुआ, ऐसे ही बंगाल की जीत भी इस देश के देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात, क्योंकि बंगाल जो राष्ट्रभक्तों का प्रदेश था, जहाँ वंदे मातरम गीत का सृजन हुआ, जहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने देशभक्ति के गीत गाकर क्रांतिकारियों को खड़ा किया था, वह प्रदेश अब देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। तो वहाँ की सरकार देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र चलाने वाले लोगों को संरक्षण देती थी। इसलिए बंगाल में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार आना चाहिए थी। हमें प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल में अब राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनी है। सीमावर्ती प्रांत कोई भी हो, वहाँ पर यदि राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनती है तो उससे देश को फायदा होता है। बंगाल की जीत से देश की आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा था, वह खतरा समाप्त हो रहा है और एक नए बंगाल में नया सवेरा आया है। वहाँ जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर खराब था, वहाँ जिस प्रकार महिला सुरक्षित थी, वहाँ जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण समाप्त था, अब वहाँ औद्योगिकरण होगा, महिला सुरक्षा होगी और एक नए सवेरे का उदय होगा। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में हम एक बेहतरीन सरकार चलाकर देश की जनता को, बंगाल की जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि बंगाल अब वो बंगाल नहीं है जहाँ महिला रात को अकेली नहीं निकल सकती थी, और निकलती थी तो उसके साथ रेप होता था। जब रेप होता था तो वहाँ के मुख्यमंत्री कहते थे कि रात में क्यों निकले आप। अब बंगाल व्यवस्थित बंगाल होगा, ऐसा हमें विश्वास है और हमें गर्व है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बनी है। तो बंगाल की जनता को भी बधाई देता हूँ, देश की जनता को भी बंगाल की इस जीत पर बधाई। मुख्यमंत्री का कैसा होगा? मुख्यमंत्री बंगाल में ममता जी जो रिजाइन नहीं दे रहे उसको किस तरह देखेंगे? उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 8 तारीख को अपने आप ही उनका कार्यकाल पूरा होगा। जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो पिछली विधानसभा भंग हो जाती है अपने आप ही, और उसके बाद राज्यपाल बिना उनके इस्तीफे के नए चुने हुए प्रतिनिधि जो ज़्यादा विधायक दल के नेता होते हैं उनको बुलाते हैं और मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो इस्तीफा दे या नहीं दे, उनका इस्तीफा अपने आप। और एक आरोप लगा रहे हैं कि जो ईसीआई है वो भारतीय जनता पार्टी के जुड़ी हुई है, इसलिए हम आ रहे हैं। देखिए, सुबह तक या एक दिन पहले तक उनके सारे प्रवक्ता और नेता कहते थे कि 200 टीएमसी की सीट आएगी, और जैसे ही हारने लगे वैसे इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने निशाना लगाया। इस देश में विपक्षी दलों में एक फैशन हो गया, जीत गए तो हमारी क्षमता से जीते, कांग्रेस केरल में जीत गई तो हमारी क्षमता से जीती, हार गए तो इलेक्शन कमीशन, SIR, EVM, ये सारे आरोप लगाते हैं। जबकि मैं कह सकता हूँ बहुत जवाबदारी से और बहुत गंभीरता से कि 40 साल में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए। न CPM के राज में निष्पक्ष चुनाव होते थे, न TMC के राज में निष्पक्ष चुनाव होते थे। 40 साल में पहली बार निष्पक्ष चुनाव। सर, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन?